नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चक्रवाती तूफान मैंडूस को लेकर तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह तूफान तमिलनाडु तट को पार कर गया है। अब यह आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय जिलों और आंध्र प्रदेश के तटीय तट पर भारी बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट पर समुद्र की स्थिति बहुत खराब बनी रहेगी। इन राज्यों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ी इलाकों में तेज बर्फबारी हो रही है। इसके कारण जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है। लेह और कारगिल में तो हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान माइनस में चला गया है। हरियाणा में अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। किसानों के लिए चिंता, दिसंबर में भी मौसम का मिजाज गर्म नहीं बढ़ रहा है। कोहरा, फसलों को है ज्यादा ठंड की आवश्यकता। दिसंबर महीने के 10 दिन गुजर जाने के बाद भी मौसम का मिजाज आशा के अनुरूप ठंडा नहीं हो पा रहा है। इससे रबी की फसलों के विकास की रफ्तार मंद पड़ने के आसार बन रहे हैं, जो किसानों के लिए चिंता का सबक बन गया है। सरसों और गेहूं की जो फसलें इस समय खड़ी हैं, उनको इस समय ज्यादा ठंड की आवश्यकता है। दिन के समय मौसम का मिजाज गर्म रहता है। रात के समय में भी अभी दिसंबर में पड़ने वाली ठंड अपना रंग नहीं दिखा पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम में ज्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है। अभी तक कोहरा भी गिरना शुरू नहीं हुआ है, जबकि रबी की फसलों के लिए कोहरा काफी फायदेमंद साबित होता है, जो कि किसानों के लिए चिंता का विषय है। हरियाणा में गन्ने का रेट न बढ़ाने से किसान नाराज। सोमवार को शुगर मिलों पर प्रदर्शन का ऐलान, BKU ने दी चेतावनी। हरियाणा में गन्ने का रेट न बढ़ने से किसान नाराज हैं। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ोनी ग्रुप के आह्वान पर किसान शुगर मिलों पर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है। किसान 12 दिसंबर प्रदेश भर के सभी शुगर मिलों पर सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन करके प्रबंधक व निदेशक को ज्ञापन सौंपेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग सरकार से की थी। यही नहीं, चढ़ोनी ने जनवरी में एक बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी सरकार को दी है। पंजाब में गन्ना का रेट 380 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि हरियाणा में केवल 362 रुपए प्रति क्विंटल है। साथ ही मशीन से कटाए गए गन्ने पर लगने वाले काट सरकार ने बढ़ाकर 7% कर दिया है, जबकि पंजाब में केवल 3% है और महाराष्ट्र में ये काट 4.5% है। हरियाणा रोडवेज की बसें निजी ढाबों पर रोकी गई तो चालक और परिचालक होंगे सस्पेंड। नए आदेश से मचा हड़कंप। हरियाणा रोडवेज चालक और परिचालक अब निजी ढाबों पर बसों को नहीं रोक सकेंगे। इसके लिए GM ने सभी चालकों और परिचालकों को चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही उनकी चोरी पकड़ने के लिए ढाबों पर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इस दौरान कोई बस ढाबे पर रुकी मिली तो चालक व परिचालक को सस्पेंड किया जाएगा। GM द्वारा आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लंबे रूट पर चलने वाले रोडवेज बस के चालक और परिचालक रात के समय खाना खाने के लिए ढाबों पर बसों को रोक देते हैं, जबकि नियमानुसार रोडवेज चालक व परिचालक को सिर्फ सरकारी ढाबों पर ही रोकने के आदेश जारी किए जाते हैं। डिपो की ओर से लंबे रूट पर नाइट में सफर करने वाले चालकों और परिचालकों को 280 रुपए रिफ्रेशमेंट के रूप में मिलते हैं। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। हरियाणा में बम्पर भर्तियों की तैयारी। 2023 में नौकरियां ही नौकरियां। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को मनोहर सरकार नए साल 2023 में रोजगार का तोहफा देने जा रही है, क्योंकि सरकार की ओर से दोनों ही भर्ती आयोगों को भर्ती की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। इसके अलावा जो PGT और TGT के पद विज्ञापित कर वापस लिए गए थे, उनको एक बार फिर से दिया जाएगा। दोनों आयोग और हरियाणा कौशल विकास निगम सभी को मिलकर लगभग 1 लाख पदों को भरने की रणनीति बनाई गई है। कभी चुनाव की आचार संहिता, कभी कोविड, कभी लीगल पछड़ों के कारण भर्ती में होने वाली देरी के बाद में अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम तीनों ही अपने यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों में रखे जाने वाले पदों की प्रक्रिया तेज करेंगे। इस तरह से नए साल में युवाओं बेरोजगारों को तोहफा देने की खास तैयारी है। वैकेंसी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। किसान आंदोलन अपडेट। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर पर डटे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर टिकरी के नजदीक एक बार फिर से किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि हम MSP कर्ज माफी और किसानों पर दर्ज मामले को वापस कराने की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और CRPF के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने 11 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राई के पास श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करके किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस श्रद्धांजलि समारोह में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों के किसान व शहीद किसानों के परिजन हिस्सा लेंगे।
राजकीय ITI उमरी में 12 दिसंबर को होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन। भारत सरकार के निर्देशानुसार 12 दिसंबर 2022 को ITI उमरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर डिवीजन गुरुग्राम, माइटेक्स पॉलीमर, मिंडा स्विच, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हरिद्वार, गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड मोहाली, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, इंडो जर्मन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स, करनाल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सैनसेंस पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिहोवा जैसी कंपनियां शिरकत करने जा रही हैं। यह कंपनियां अप्रेंटिस नियुक्ति के लिए इस मेले में आ रही हैं। ये कंपनियां फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, R&AC मैकेनिक, वायरमैन, टर्नर, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, कारपेंटर, वेल्डर, स्टेनो इंग्लिश व हिंदी, ट्रैक्टर मैकेनिक, कोपा व प्लम्बर सहित अन्य ट्रेडों के ITI पास शुदा छात्र छात्राओं का साक्षात्कार करेंगे। इस मेले में किसी भी ITI से पास छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के DGT मेला पोर्टल लिंक dgt.gov.in पर ITI अप्रेंटिस मेला का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नागरिक 31 जनवरी तक ले सकेंगे गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिला फतेहाबाद में BPL, AAY, OPS परिवार जिनके परिवार में अभी भी किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन नहीं है, वे अपनी नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर आगामी 31 जनवरी 2023 तक आवेदन करके गैस कनेक्शन ले सकते हैं। जिला खाद्य पूर्ति नियंत्रक विनीत जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता तथा विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की सह अध्यक्षता में इस साल अगस्त महीने में आयोजित की गई स्टेट लेवल दिशा कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में जिला में भी BPL, AAY, OPS परिवार जिनके परिवार में अभी भी किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन नहीं है, वे नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर गैस कनेक्शन ले सकते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अपडेट, MDU ने B.Ed परीक्षाओं का परिणाम किया जारी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने अक्टूबर-नवंबर 2022 में आयोजित B.Ed 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रथम व दूसरे वर्ष की तथा B.Ed 1 वर्ष की प्रथम वर्ष की स्पेशल चांस की परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर B.S. सिंधु ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के UG DDE पाठ्यक्रमों BA व BCom की वार्षिक स्कीम की स्पेशल चांस की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 12 दिसंबर यानी कल से प्रारंभ होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर B.S. सिंधु ने बताया कि UG DDE की BA व BCom की वार्षिक स्कीम की स्पेशल चांस की परीक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 12 से 14 दिसंबर तक पंडित नेकीराम राजकीय महाविद्यालय रोहतक में आयोजित की जाएंगी। डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राहत की खबर, हरियाणा के पशुपालकों को मिलेगी अब यह सुविधा, अस्पताल नहीं लाने पड़ेंगे बीमार मवेशी। हरियाणा के पशुपालकों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें अब आने वाले वक्त में अपने बीमार पशुओं को परेशानी की हालत में दूर दराज अस्पताल में लेकर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि विभाग हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ वाली एम्बुलेंस गाँव में ही पशुओं को उपचार देने का काम करेगी। इस क्रम में राज्य की मनोहर सरकार ने इसके लिए बजट की व्यवस्था कर दी है। नए साल में केंद्र के सहयोग से इनकी खरीद होगी। खासतौर पर सरकार के आला अफसरों ने पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार पशुओं को लेकर ग्रामीण पशुपालकों की परेशानी को देखते हुए समाधान निकाला है। अर्थात अब उन्हें बीमार पशु को कई किलोमीटर अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार ट्रैक्टर ट्रॉली तो कई बार पैदल ही इस तरह के पशु ले जाने में काफी तकलीफ पशुओं को भी होती है। बीमारियों से बचाव और रोकथाम उन्मूलन की दिशा में यह अहम कदम होगा। जिन पशुओं का मौके पर उपचार नहीं हो पाएगा, उन्हें सरकारी पशु चिकित्सालयों में एम्बुलेंस से लाया जाएगा। राज्य का पशुपालन विभाग डायल 112 और अन्य हेल्पलाइन नंबरों की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा का नंबर दिया जाएगा। किसी भी आपातकालीन हालत में टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के साथ ही टीम मौके पर जाकर पशुओं का उपचार करने का काम करेगी। इसी क्रम में पशुपालक 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। हरियाणा में आई अनेक पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन। हरियाणा मेडिकल काउंसिल पंचकुला द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2022 है। चपरासी के पदों के लिए 10वीं पास होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 10वीं पास तथा उनके पास हल्का वाहन लाइसेंस यानी लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। क्लर्क पदों के लिए प्रथम श्रेणी से 12वीं पास अथवा स्नातक पास तथा कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा धारक होने चाहिए। अकाउंटेंट क्लर्क की बात करें तो आवेदक कम से कम 55% अंकों से कॉमर्स स्नातक व उनके पास 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। यह भर्ती निःशुल्क यानी फ्री की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे।
हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, नए साल से राशन डिपो पर फिर से मिलेगा सरसों का तेल। हरियाणा की मनोहर सरकार बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। प्रदेश में नए साल यानी जनवरी 2023 से करीब 11.5 लाख बीपीएल परिवारों को फिर से सरसों का तेल मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि हरियाणा में मई 2021 से बीपीएल परिवारों को सरसों तेल की सप्लाई बंद है, लेकिन अब सरकार ने फिर से शुरू करने का बड़ा फैसला किया है। नए साल से बीपीएल के सभी पात्रों को सरसों तेल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बीपीएल परिवारों को सरसों तेल की सप्लाई को लेकर हरियाणा सरकार और हैपेड एकमत है। प्रदेश सरकार ने संबंधित विभाग को आदेश दिया है कि बीपीएल परिवारों को सरसों तेल की सप्लाई फिर से प्रारंभ करने के लिए दिसंबर महीने के अंत तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। सरकार द्वारा प्रति बीपीएल परिवारों को 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाता है। सीएम खट्टर को मिलेगी कुर्सी या प्रदेश के नेतृत्व में होगा बदलाव? स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में किसी भी तरह का नया प्रयोग करने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश सरकार के मुखिया बने रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में साल 2024 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होना है तो मंत्रिमंडल के सदस्यों में जरूर हो सकता है। इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर ही छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में अफवाहें फैली कि राज्य सरकार में बदलाव हो सकता है। यह अफवाह भी उस स्थिति में फैली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज और सरकार की कार्यशैली की दिल खोलकर तारीफ की जा चुकी है। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी अपने हरियाणा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की जन कल्याण की योजना को खूब सराहा था। ऐसी चर्चाएं पूर्व में भी कई बार चलाई जा चुकी है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव ने ट्वीट करके यहाँ तो कह दिया कि अफवाह का कोई सिर पैर नहीं है, हरियाणा में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। आज मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये गोवा का दूसरा एयरपोर्ट होगा, मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में दूसरे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर यानी आज गोवा के दौरे पर जाएंगे, जहां मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। पीएम ने हमेशा देश में मजबूत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला भी नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। यह गोवा में दूसरा हवाई अड्डा होगा। पहला एयरपोर्ट डोबोलिम में है। पहले फेज में हवाई अड्डे की सालाना क्षमता की बात करें तो 44 लाख यात्रियों की है, जबकि परियोजना के पूरी होने तक इसकी कुल क्षमता सालाना 1 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। गोवा के डोबोलिम एयरपोर्ट में अभी 15 डोमेस्टिक और 6 इंटरनेशनल लोकेशंस के लिए कनेक्टिविटी है, जबकि मोपा एयरपोर्ट के जरिए 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशंस तक पहुंचा जा सकेगा। मोपा एयरपोर्ट में नाइट पार्किंग करने की सुविधा मिलेगी, जो कि डोबोलिम हवाई अड्डे पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा डोबोलिम एयरपोर्ट में कई कार्गो टर्मिनल नहीं है, जबकि मोपा हवाई अड्डे में 25,000 मीट्रिक टन की हैंडलिंग क्षमता वाली कार्गो सुविधा होगी। सरकार का टारगेट है कि अगले 5 सालों में देश में एयरपोर्ट की संख्या 220 से ज्यादा कर दी जाए, ताकि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों के साथ भी कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। शादियों के सीजन में सोना और खरीदारी का प्लान कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। शादियों के मौसम सोने और चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी दिन भी पीली धातु के दामों में तेजी दर्ज की गई। इसी तेजी के बाद सोना 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की बात करें तो 66,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। सराफा बाजार के जानकारों की माने तो अभी सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी का दौर जारी रह सकता है। 24 कैरेट वाला सोना 157 रुपए महंगा होकर 53,937 रुपए, जबकि 22 कैरेट वाला सोना 133 रुपए महंगा होकर 49,406 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे कि तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किया जाता है, जबकि 24 कैरेट सोना शानदार होता है, लेकिन उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसलिए ज्यादातर दुकानदार 22 कैरेट में सोने की बिक्री करते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।